Exercise 2.5, question number 15. Give possible expression for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. हमें क्या करना है, इसमें एरिया दिया है, इसमें ब्रीथ एंड लेंथ निकालना है। ये टू प्रॉब्लम्स दी हैं। एरिया इक्वल टू 15a² माइनस 35a प्लस 12 एंड सेकंड है एरिया इक्वल टू 35y² प्लस 13y माइनस 12। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये एरिया है। अब किसका एरिया है? ये रेक्टेंगल का एरिया है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, ब्रीथ इंटू लेंथ। एक फॉर्मूला होता है कि एरिया होता है ब्रीथ इंटू लेंथ। यदि हम इसके फैक्टर कर दें तो जो दो फैक्टर इसके आएंगे उनमें से एक ब्रीथ होगा और एक लेंथ होगा। ये क्लियर है क्योंकि इन दोनों का ही मल्टीपल ऐसा होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर करते हैं। इसको कैसा लिख सकते हैं हम? ब्रीथ इंटू लेंथ इक्वल टू 15a² माइनस 35a प्लस 12, क्योंकि एरिया के बराबर ये है और इसके जो फैक्टर आएंगे वो यही निकलेगा। 15 नहीं, ये 25 था, इसको करेक्ट कर लेना, मैंने कर दिया है। तो रफ कार एक अलग पेज पर कर लेते हैं। 25 इंटू 12 300 आ गया। अब इसको बीच को तोड़ना है। किसको? 35 को। कैसा तोड़ना है? जो इसके फैक्टर में आता हो। तो 300 को कैसा एलसीएम ले लें तो इधर हो जाएगा 150, फिर एलसीएम तो 75, फिर 5 से जाएगा तो 15, फिर 5 से जाएगा तो 3 और फिर 3 से जाएगा तो 1, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, ये इसके फैक्टर आए। अब यदि हम ऐसा कर दें इसको 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 इंटू 15 कर दें तो ये कितना हो जाता है? 20 और 15 35 भी हो जाता है और ये 300 भी हो जाता है। तो इसके फैक्टर क्या कर सकते हैं? अब चूँकि माइनस का चाहिए है हमें तो इसमें करेंगे -20 और -15, ये दो फैक्टर इसमें ले लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अब फर्स्ट टू टर्म हम ले लेते हैं तो इसमें से क्या आएगा? एक तो 5 कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये सब 5 के फैक्टर हैं। 5 की टेबल में 25 भी आता है, 20 भी आता है, दोनों में ये कॉमन है तो ये भी कॉमन ले लें। 5 5 जा 25 और एक ये इसमें से बचेगा। 5 4 जा 20 और इसमें से ये नहीं बचेगा। अब इसमें से क्या करें? एक तो माइनस कॉमन ले लें और 3 की टेबल में ये दोनों ही आते हैं तो 3 को कॉमन ले लें और ये तो आएगा नहीं कॉमन। तो इसमें से 3 5 जा 15a माइनस 3 4 जा 12। अब a और ये दोनों इक्वल हैं तो इनको कॉमन ले लेते हैं। 5a माइनस 4a कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? फिर 5a माइनस 3। ये 2 इसके फैक्टर हुए। अब 2 फैक्टर है तो इनमें से एक लेंथ है और एक ब्रीथ है, क्योंकि इन दोनों का ही मल्टीपल एरिया है, इसलिए यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 पॉसिबल आंसर। पॉसिबल आंसर इज लेंथ। लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ इसको कर देते हैं 5a माइनस 3 और ब्रीथ क्या हो गया? 5a माइनस 4। ये इसका आंसर होगा, ये पॉसिबल आंसर है। नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम क्या है? एरिया इक्वल टू 35 बाई स्क्वायर।
प्लस 13/-12। सेम ऐसा ही करेंगे। क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ब्रीथ इंटू लेंथ। वी इंटू एल मैंने लिख दिया इधर, तो क्या हो जाएगा? वी इंटू एल इक्वल टू 35/² प्लस 13/-12। ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर क्या होगा? इसका और इसका मल्टीपल होगा। अलग रफ पेपर पर इसका करते हैं। तो 35 इंटू 12 कितना होता है? 12 5 जा 66 कैरी आया, 12 3 जा 36 और 12 42। अब क्या है इसमें? 13 है। अब 13 को इसको ऐसा फैक्टर करना है कि प्लस माइनस 13 आए और मल्टीपल इतना आए, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4 2 0, 2 आया, 2 2 जा 4, 2 बन जा, और इधर एक 0, फिर 2 से 2 बन जा 2, ठीक है ना, 0, और इधर 5। अब किससे जाएगा ये? 5 से कर देते हैं। 5 2 जा 10, और 5 बन जा 5, और 3 से 7 टाइम जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। अब करना क्या है? 13 आना चाहिए, तो 2 2 जा 4, और 4 5 जा 20, और ये कितना है? 3 7 जा 21। इनका प्लस माइनस 13 नहीं आता है, तो 13 आने के लिए हम क्या कर दें इसमें? 2 2 जा 4 और 7 यानी 28, और ये कितना है? 5 और 3 मीन्स 15। अब 28 और 15 ये मिलके कितना हो जाता है? इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 13। मीन्स 28 में से, यदि 28 में से 15 को माइनस करें तो 13 आ जाता है। तो इसके फैक्टर क्या करेंगे? 28 और 15। अब माइनस का चाहिए है, प्लस का 13 चाहिए, तो 15 को माइनस कर देंगे। तो इसको लिखेंगे 35/² प्लस 28/- 15/-12। अब इन दोनों का, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 13 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो इन दोनों का मल्टीपल माइनस का था तो माइनस आ जाएगा। अब इसमें से क्या कॉमन ले लें? इन दोनों में से 7 कॉमन लिया जा सकता है। 7 की टेबल में 35 भी आता है, 7 की टेबल में 28 भी आता है। इसमें बाई है, इसमें बाई है, तो बाई भी ले लेते हैं। 7 5 जा 35, बाई एक बचेगा, 7 4 जा 28। इधर से माइनस कॉमन लिया, और 3 की टेबल में दोनों आते हैं, 15 भी आता है, 12 भी आता है, तो 3 कॉमन लिया, तो 3 5 जा, और बाई का बाई रहेगा, 3 5 जा 15 माइनस 3 4 जा 12, और ये माइनस कॉमन लिया था, सो प्लस। ए और ए सेम है, तो इनको कॉमन ले लेते हैं। 5/+4 कॉमन लिया तो अंदर क्या आया? 7/-3। ये 2 फैक्टर आए, इनमें से एक क्या है लिख लेते हैं। b इक्वल टू, b यानी ब्रीथ इक्वल टू 5/+4 एंड l इक्वल टू 7/-3। ये पॉसिबल आंसर हो गए, हमने इसका फैक्टर निकाल लिया।